सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60 सन सो पाने बांधी गांठ। तब उसको जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा ने नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बे वो जमीन का मालिक होए, और राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप नेताओं के गुलाम बन गए इसलिए क्योंकि आप एकजुट नहीं रहे। अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धर्म खतरे में है, अरे उससे रोक के पूछिए हमारा स्कूल और विश्वविद्यालय खतरे में है, तब तुम क्यों नहीं आए? मेरी नौकरी कोरोना में चली गई, तब तुम क्यों नहीं आए? हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, तब तुम क्यों नहीं आए? और 85% हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है। और उसके बाद दलित महिला थी, सुनिए, दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी, और दलित महिला की जाति देखकर सवर्ण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया? यह मेरा सवाल है। उस महिला की जाति देखते हो क्योंकि वो दलित है इसलिए हम खाएंगे नहीं? पूछिए उन लोगों से 2 अप्रैल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंद्र से लेकर के राज्य में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे? नहीं तो कल को, आज रामायण देख रहा है टीवी पर, कल राम मंदिर बनवाने चला जाएगा, आपका घर लुट जाएगा, वहां आप खड़े हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, पूना पैक्ट जब करके आए। गांधी को 3 गोलियां मारी थी उन लोगों ने जो आज शासन कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं हमारे पुरखे ने गांधी की जान बचाई है, उन्होंने 3-3 गोलियां गांधी के सीने में मारी है। हम वो लोग हैं। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी साहब कि जब देश लुट रहा था, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा था, दंगाई बनाया जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? वो जो चिड़िया जंगल में आग लगी थी ना, तो चोंच से पानी भर के उस आग पर डाल रही थी। एक कुर्सी से बिक करके हम चमचे हो गए। मान्यवर साहब की बात कर रहा हूं, अपनी बात तो कह भी नहीं रहा। मान्यवर साहब ने कहा कि कई किस्म के चमचे हैं, उसमें ओबीसी चमचों की भी बात की गई थी। कुछ ओबीसी लोग ऐसे भी थे, मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई और घर जब गंगा जल से धुलवाया गया तब उनको समझ में आया अरे हम तो अगड़ा समझते थे, ये तो पिछड़ा है। आपके विचारों से लड़ाई है। एक तरफ 1925 में बना एक संगठन है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, और एक तरफ 1924 में बना समता सैनिक दल है। पूछिए आप कहां खड़े और वो कहां चले गए? क्यों नहीं बाबा साहब का बनाया हुआ यह संगठन, 85% लोगों का राज, जिन्होंने इस देश को हाथ से काम दिया, उन्हीं लोगों को आज यूनिवर्सिटी में बैठकर एनएफएस किए जा रहे हैं। कितने लोग संसद और विधानसभा में बैठे थे वो आपके लिए लड़े? आखिरी बात उस चिड़िया की बात करके जा रहा हूं। उस चिड़िया से पूरे जंगल के लोग, जंगल के पक्षी मजाक उड़ाते हुए कहे कि इतनी बड़ी आग लगी है जंगल में, देश बेचा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है किया जा रहा है, और तुम अपनी चोंच से पानी भर रही हो। अलीगढ़ के इस सभागार में उपस्थित लोगों, आपसे यही कह के जा रहा हूं उस चिड़िया का जवाब। उसने कहा था कि मुझे पता है कि मेरी चोंच की एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस देश में, इस देश की आग का, इस जंगल की आग का हिसाब मांगा जाएगा कि जब आरक्षण खत्म कर दिया गया, जब निजीकरण के हाथों, अंबानी अडानी के हाथों पूरा देश बेच दिया गया, नई शिक्षा नीति में शिक्षा बेच दी, प्राइवेटाइजेशन में रोजगार बेच दिया, कोरोना में आपकी जान बेच दी, हिंदू हिंदू करके नफरत फैलाया गया, उस देश में पसमानदा तबके के लोगों से पूछिए, इस देश में नाई, जुलाहा, मोची, मल्ला जो पसमानदा बन के मुसलमान हुए, 300 लोग लिंचिंग में मारे गए, 300 में एक भी अपर कास्ट मुस्लिम नहीं है। ये कौन है 15% लोग जो पीछे खड़े होकर आपके बच्चों को दंगा कराने भेजते हैं, और गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनके करोड़ों रुपया कमा रहा है? आपके बेटे और उसके बेटे में यही फर्क है। तो वो चिड़िया, उसने यही बात कही थी कि मुझे पता है कि इस जंगल की आग से, मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।